वाओ, कितना अच्छा कॉलेज है। दिस इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ से मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती है। बहुत मन लगा के पढ़ना है आगे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ करना है ना अभी, बहुत। चलो। हे हेलो। तेरे को दिखाई नहीं देता है? तेरी आँख है या बटन? अरे वाह, इतना एटीट्यूड, इतना घमंड। दिखाई तो तुझे भी देता होगा ना। क्यों? तुझसे तो ज्यादा ही दिखाई देता। तभी तो मैं अपने रास्ते पे सीधे चल रही थी। खूबसूरत लड़कियां देखी नहीं और टक्कर मारना स्टार्ट कर दिया। मैं तुम जैसे लफंगों को अच्छी तरीके से जानती हूँ, समझ में आ गई ना। हेलो मैडम, थोड़ा भाषा का भी ध्यान रखो। तुम सिखाओगे मुझे? सिखाना जरूरी नहीं, आपको खूब देख के मालूम पड़ता है कि परिवार के संस्कार आपके बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। और वैसे वो दिखाई पड़ता है। आप ज्यादा एडवांस मत बनो, ठीक है ना। दिखाई आपको भी देता है, आपके भी आंखें दी हैं, ठीक है ना। दिमाग दिया है सोचने के लिए, पैर दिए चलने के लिए। हिम्मत नहीं हुई मुझ में टक्कर मारने की। तुम जानते नहीं आप भी देख के चलो, आपको भी तहजीब नहीं है। तुम जानते नहीं हो किसके सामने खड़े हो तुम अभी नहीं जानते। तू कर करके बात कर रही थी, अब कैसे तू? खैर एक बात बताऊं, अपने से छोटे से ज्यादा वैसे बात को तो अपनी इज्जत खराब होती है, इसीलिए मैंने सोचा मैंने इससे थोड़ा ओ आई सी। आप, हमें नहीं पता था आप दादी अम्मा हो। हम छोटे हैं आपसे। ये गंवारों जैसी लैंग्वेज ना मेरे सामने इस्तेमाल मत किया करो। जुबान को लगाम दो और जहाँ जाती हो वहाँ जाओ। मैं बहुत कुछ करना जानता हूँ। कुछ नहीं, मैं तुम्हारी जैसी के मुंह नहीं लगना चाहता। मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगना चाहती, और तुम जैसे छोटे लोगों से बात करने में मेरी बेइज्जती। शट अप। जस्ट शट अप। पता नहीं कहाँ से ऐसे नमूने पे कीड़े आ जाते हैं मेरा दिमाग खराब करने के लिए। पता नहीं क्या हो गया लड़कियों को, घोड़ी की तरह दौड़ती तो चली जाती है। घर वालों ने थोड़ी सी भी तहजीब नहीं सिखाई। कुछ लड़ कहीं की दो मुई। ओए इधर इधर ऐसे घूर रहा है, पहले लड़की नहीं देखी कभी है? मैं क्या करूं यार, जब मैं निकल के जाता हूं तब ऐसी तेरी जैसी मूर्ति मेरे सामने आ ही जाती है। मुझे घूरने का शौक नहीं है। जब मेरा टाइम होता है निकलने का, तभी तेरा टाइम क्यों होता है ये बता। अच्छा, जब मेरा टाइम होता है तब तेरा टाइम क्यों होता है? मेरी तो तभी क्लास निकल, मेरा एक तो चीज टाइम, बता, मेरी तो टाइम से क्लास छूटती है। मेरा कोई तेरा जमीन का झगड़ा तो है नहीं, कोई फैमिली का मैटर तो है नहीं। फिर इतना गर्मी क्यों दिखाती है? कभी प्यार से ही बात कर लिया अगर, सबसे ऐसी लड़ती फिरती है रास्ते में। तुम जानते हो मैं ठाकुर की बेटी हूँ। प्यार से बात करोगे तो प्यार ही मिलेगा, और अगर जरा सी भी गर्मी दिखाई ना अपनी, तो फिर तुम जानते हो मैं कैसी हूँ। ये अच्छी बात थोड़ा ही नहीं है। ठाकुर का बेटा तो मैं भी हूँ, लेकिन संस्कार तो मेरी फैमिली ने भी मुझे दिए हैं। आपके अंदर वो संस्कार नजर ही नहीं आते। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या कि मेरी फैमिली ने मुझे संस्कार नहीं दिए? संस्कार का परिचय आप इस तरीके से देती हो, पहली मुलाकात में इतना झगड़ना, फिर मिली हो तब भी झगड़ना, हमेशा लड़ते ही घर से लड़के आती हो, कॉलेज से लड़के आती हो। स्टार्टिंग आपने की थी, ठीक? मैंने कोई स्टार्टिंग नहीं की थी। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अब एक बात ध्यान रखना, मैं अगर निकल के जा रही हूँ, या तो अपना रास्ता चेंज करो, और अगर मैं इस रास्ते से जा भी रही हूँ तो नजर नीचे करके जाओगे, घूरना नहीं। जो हम लोगों को, मुझे जो घूरता है ना, मैं बर्दाश्त नहीं करती किसी को। मुझे घूरने का शौक नहीं, और मेरी नजर अपनी जगह ठीक रहती है। या तो अपनी नजर चेंज, मतलब रास्ता चेंज करो, और या फिर अगर आ भी रहे हो तो नजर नीची करके घूरो मत ऐसे। मुझे घूरने का कोई शौक नहीं है, मेरी नज़र बहुत अच्छी है और मैं देख के ही चलता हूँ, ठीक है ना। आप अपना रास्ता चेंज कर लो, आप दूसरे रोड से आ जाया करो, इसी रास्ते से क्यों निकले? मैं भी अपना रास्ता चेंज नहीं करूँगा। मैं भी ठाकुर हूँ, तुम भी ठाकुर हो। जिद्दी तुम हो तो थोड़ी बहुत तो जिद हमारे अंदर भी होगी ना। हमारे मुकाबले तो तुम हो भी नहीं सकते। अभी तुम मेरे बारे में जानती क्या हो? तुम मेरे बारे में नहीं जानते। जिस दिन मेरे बारे में पता लग जाएगा ना, उस दिन तो तुम्हारी नींद ही उड़ जाएगी। ऐसे तो नहीं, मेरे ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आना छोड़ देंगे। चामुंडा हो। पता नहीं, लड़की है टाइम बॉम्ब है, पता नहीं कितना बोलती है, बक 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 बक। पता नहीं हो क्या गया इस दुनिया को, क्या होगा इस समाज का। ये भी ठीक है, मैं भी तो ठाकुर हूँ, मैं भी तो अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करता हूँ। घर वालों ने कुछ संस्कार दिए हैं या नहीं समझ में ही नहीं आता, हद हो गई। पता नहीं कैसा लड़का है, पता तो अपने आप को ठाकुर का लड़का है। अकड़ तो बहुत है इसके अंदर।
आगे पीछे घूम के क्या साबित करना चाहते हो? तुम चाहते क्या? मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को तबीयत ठीक है तभी तो आपको पाना चाहता हूँ। मुझे बहुत सोचा तुम्हारे बारे में यार, क्या करूँ सच में। अच्छा, दिमाग में तुम्हारा ही फेस घूमता रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार बात करूँ। गुस्सा भी है, ठाकुर की गर्मी एक हो जाएगी तो आइसक्रीम बन जाएगी। अच्छा, मुझे पाना चाहते हो? बिल्कुल। मेरे लिए तुम क्या करना चाहते हो? मैं मेरे लिए सॉरी क्या कर सकते हो तुम? अगर तुम मुझे पाना ही चाहते हो तो तुम मेरे लिए कर क्या सकते हो? मैं आपके लिए वो कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। लोग कहते हैं मैं मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मार ही सकता हूँ, क्योंकि मैं ठाकुर हूँ ना, तो मरना मुझे शोभा भी नहीं देगा। अच्छा, बस दिल लग गया आपसे, आपकी इस नाराज़गी से, इस एटीट्यूड से। इस गर्मी को क्यों ना हम मोहब्बत में बदल दें, अगर आप चाहो तो। चलो ठीक है, तो यहाँ से हमारी दोस्ती की शुरुआत होती है, ठीक है? मैं चाहता हूँ क्यों ना ये दोस्ती हम अपने जीवन साथ के या शादी में बदल लें। शादी में दोस्ती? यस। तुम्हारे घर वाले राजी हो जाएंगे? घर वाले तो मेरी मर्जी से चलेंगे ना, और अगर ऐसी कोई बात है तो मैं घर वालों से पूछ लेता हूँ और क्लियर करके मैं आपको बता दूंगा। आप भी अपने घर वालों से पूछ लीजिए। वैसे इतना समय हो गया, हम इतनी बार मिले हैं, कभी मैंने आपसे आपका नाम ही नहीं पूछा और ना ही आपने मेरे से पूछा। मेरा नाम सोनिया ठाकुर, सोनिया है मेरा नाम। और आपका? मेरा नाम रॉकी ठाकुर, लेकिन लोग मुझे प्यार से रॉकी कहते हैं। रॉकी, अच्छा। मेरे को भी लोग प्यार से, मतलब मेरे जो घर का नाम है वो सोनिया ही है। वैसे मैं ज़्यादातर सोनिया ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हूँ, हर कोई जानता है। आप प्रसिद्ध हो, अच्छी बात है, लेकिन जब ये मोहब्बत शादी में बदल जाएगी तो आपको प्रसिद्ध होने की ज़रूरत नहीं, फिर तो मेरा ही काम चलेगा ना, आपको तो घर में ही रहना है। चलो ठीक है, तो कल मुलाकात करते हैं फिर। ओके ओके। हो सोनिया सोनिया सोनिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो कैसे? क्योंकि आज मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया है। अच्छा, पता है आपको क्या फैसला है? क्या फैसला है? पूछोगी नहीं? वही तो पूछना चाह रही हूँ, बताओगे भी अब? क्या पहेलियाँ बुझाते रहोगे? यार कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, शादी के बाद भी ऐसे ही जिएंगे क्या? नहीं नहीं, प्यार से ही बात कर रही हूँ। अब एक बात बताओ, मैं कोई तुमसे लड़ तो रही नहीं, झगड़ तो रही? मैंने शादी के लिए फैसला कर लिया है, आपका क्या इरादा है? जो तुम्हारा इरादा है वही मेरा इरादा है। मैं भी शादी के लिए रेडी हूँ और फैसला कर लिया मैंने भी। एक टेंशन है सोनिया। क्या? मैंने घर वालों से पूछा तो घर वालों ने मना कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुझे अपनी मर्जी से शादी करनी है तो कर ले, लेकिन घर पे कभी मत आना। और इधर मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता। यही तो मेरे घर वालों का है। मेरे डैडी ने भी मना कर दिया कि तुम शादी। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। हमें जीना है ना, ये ज़िंदगी हमारी है, हमको खुद फैसला करना। लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, और शर्त मान लो चाहे ख्वाहिश कह लो, कि यही चाहता हूँ मैं कि आपको ये सब छोड़ के मेरे घर के संस्कारों में डलना पड़ेगा। एक भारतीय नारी जो भारतीय बहू होती है, क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं, तो उस टाइप से आपको रहना पड़ेगा। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा, आप कोई माइंड ना करें। बस इतनी सी बात। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर यही पहनूँ। शादी हो जाने के बाद तो लड़की को वैसे भी चेंज होना पड़ता है कि नहीं? तो तुम्हारे लिए तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। ओके ठीक है सोनिया, आपको पता है मैंने पंडित जी से बात कर ली है, और कल सुबह 10 बजे का मुहूर्त निकलवा के हम मंदिर में ही शादी कर लेंगे। पक्का? पक्का। और कल आप झट से आना, फट से शादी करेंगे और छटपट बच्चे करेंगे। अभी से मजाक स्टार्ट? नहीं, जल्दी 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 जाओ। सुनो, शादी हमने कर ली और जो हमें चाहिए था वो मिल गया। अब केवल एक बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखना, घर में अगर कोई भी कुछ कहे, चाहे मम्मी कहें,
चाहे पापा कहें या परिवार में कोई भी कुछ करे, किसी से कोई मतलब नहीं, चुपचाप आप अंदर निकल जाना, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। ओके ठीक है। अब भी तो अच्छी लग रही हो ना, कहाँ जींस वगैरह पहननी रहती थी। सोनिया, सोनिया, अरे सोनिया। अरे क्यों चिल्ला रहे हो, बताइए। अभी वही गुस्सा, अभी शांत, हद है यार। मैं अब कहाँ गुस्सा कर रही हूँ, तुमने 2-3 आवाज लगा दी, मैं आ रही थी, अंदर ही थी। एक चीज बताओ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, मम्मी पापा ने किसी ने कुछ बोला हो? मम्मी पापा सब लोग बहुत अच्छे हैं। तुम तो कह रहे थे बहुत गुस्सा करते हैं, देखना कितने अच्छे हैं। लेकिन वो मुझसे ये बोल रहे थे कि हम तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे दिखाने के लिए वो गुस्सा करते हैं। कहते हैं ना, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है। बहुओं से और नातियों से बेहद प्यार होगा मम्मी पापा को। लेकिन अगर वो तीर्थ पे जाना चाहते हैं तो टेंशन किस बात की है? वो पैसे दे देता हूँ उनके लिए। हाँ, इसीलिए मैंने उनका सामान भी पैक कर दिया है। मैंने बोली अब आपसे थोड़ा सा पूछ लेती हूँ। पापा बहुत कड़क स्वभाव के हैं, थोड़ा उनकी बातों का बुरा मत मानना, ठीक है ना? बाकी उनका सामान वगैरह सब सेट कर दो, उनको भेज दो और कोई दिक्कत नहीं। तिजोरी में से पैसे निकाल के पापा को दे देना। वो तिजोरी की चाबी मेरे पास नहीं, वो माँ के पास थी, वो अपने आप ही निकाल लेंगी। कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे लिए कुछ बताया उन्होंने, मेरे से कुछ बोलने के लिए कहा? तुमसे कुछ नहीं कहा, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मुझे देख के इतने खुश हो गए थे कि अरे खुश क्यों ना हो, आखिर हम पसंद करके लाए हैं और हमारी पसंद को कोई नापसंद कैसे कर सकता है? चलो आप जल्दी से तैयारी कर दो और भेज दो जल्दी पापा मम्मी को। ओके, मैं आता हूँ अभी। सोनिया, सोनिया, क्या ओ हुआ? सोनिया, 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 क्या हुआ? आज पता है मैं कितना खुश हूँ। कैसे? मेरी जिंदगी में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। देखो, तुमसे प्यार किया, शादी की, आप आए तो जीवन में बाहर सी आ गई। देखो, आपके आने से मेरी जॉब भी लग गई पूना में, रेलवे स्टेशन मास्टर, और कितना खुशी का पल है। देखो, अब मेरा जल्दी से आप बैग तैयार कर दो और मैं नौकरी पे निकलता हूँ। लेकिन सुनो तो सही, मेरी तो बात सुन लो। अब क्या हुआ? अब जब तुम ड्यूटी पे चले जाओगे, लेकिन मैं कैसे रहूंगी यहाँ अकेली? मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। और वैसे भी 8 दिन बाद मम्मी पापा आ जाएंगे, फिर उसके बाद में मैं भी आता रहूँगा, तो इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो, शादी के बाद में जॉब होना भी तो ज़रूरी है ना, जिससे हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। अब जब नौकरी नहीं होगी तो फिर कैसे रहेंगे हम, है ना? वो तो बात ठीक है, लेकिन अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है और अभी आप चल दिए। कोई बात नहीं, मैं आता रहूँगा। आप इतना माइंड मत किया करो, आप केवल बैग तैयार करो, मैं निकलता हूँ। उसके बाद 8 दिन बाद मम्मी पापा आ जाएंगे। जल्दी से बैग तैयार करो, जल्दी आओ। इतना समय हो गया ना, तो फ़ोन उठाते ना, उधर से फ़ोन किया ना, अभी मम्मी आई ना पापा जी आए। मैं अकेली हूँ घर में, कैसे करूँ? जब से गए हैं, जब से ना तो एक फ़ोन, ना कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जॉब पे अच्छे से पहुँच गया। पता नहीं, आज देखती हूँ, अगर फ़ोन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे खुद जाना पड़ेगा वहाँ पे। पहली बार फोन आया मेरे हाथ में और तुरंत कॉल आ गई। हेलो हेलो। हाँ सोनिया, मुझे ये बताओ, कितने समय से मैं फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा ना तो फ़ोन लगता और ना कोई मैसेज छोड़ा। ऐसे चले गए हो जैसे यहाँ थे ही नहीं आप। अरे बाबा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं जब से आया हूँ मेरा फ़ोन जमा हो गया और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग पे हूँ। आज ही मेरे हाथ में जैसे ही फ़ोन आया वैसे ही आपकी कॉल आ गई। पता है मैं कितना मिस करता हूँ और आपको याद भी कर रहा था, तभी तो एकदम से कॉल आ गई। अब सब छोड़ो, ये बताओ घर पे सब कैसे हैं? घर पे सब लोग सब बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं। मुझे ये बताओ कब आ रहे हो? अभी तो ट्रेनिंग चल रही है यार, अभी तो मेरे से 2 महीने तक अभी तो कुछ बात मत करो आने की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 2 महीने? तुम्हें पता है तुम्हारे छोटे वाले भाई हैं, उनके लिए देखने वाले आ रहे हैं, उनका रिश्ता तय कर रहे हैं पापा जी हैं। यार थोड़ा समझा करो। कितना आग उगलती हो समझ में नहीं आता। कोई गुनाह कर दिया? मैं नौकरी करने आया हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग पे हूँ। अभी मैं 2 महीने बाद मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब मुझे पोस्टिंग मिल जाएगी तो मैं उसके बाद आऊँगा ना घर पे। और पापा अगर फैसला करेंगे तो वो अच्छा ही करेंगे ना। अगर लड़की अच्छी मिलती है, रिश्तेदार अच्छे मिलते हैं तो बोल दो पापा शादी कर देंगे और मैं शादी में आऊँ भी और नहीं भी आऊँ। अगर जल्दी होगी तो, देरी से होती है तो मैं आ जाऊँगा। छोटे भाई की शादी और बड़ा भाई घर पे ही नहीं है, मैं क्या क्या संभालूंगी अकेली? मेरी जान, तुम नहीं जानती हो, थोड़ा सब्र से काम लो। एक चीज मैं आपको बताऊं और ध्यान से सुनना,
जब पैसा पास होता है और नौकरी पास होती है तभी भाई और पिता कद्र करते हैं, नहीं तो कोई कद्र नहीं करता, ठीक है ना। आपको भी कोई नहीं पूछेगा, जब तक मैं नौकरी करूंगा तब तक आपको भी भरपूर प्यार मिलेगा। इसलिए थोड़ा शांति बना के रखो। अगर लंबे टाइम में शादी होती है तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अगर वो जल्दी करते हो तो मेरा मुश्किल होगा आना। तुम तो सारी बातें जानती हो, तुमने यार मेरे से प्यार किया, तुम इतना नहीं समझ सकती, क्या समझोगी। चलो ठीक है, लेकिन आ जाना प्लीज। ओके ओके ओके। अरे दूध ले जाओ, अरे दूध ले जाओ, कब सो रही है। अरे यार, अरे भैया राम राम। राम 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 राम। ला दूध दे दो। दूध? हाँ। बड़ी दिल लगा दी लेकर मैं का कर रही भीतर। अरे भैया कैसे बताऊं कि वो क्या है कि मेरे देवर की नई नई शादी हुई है अभी, तो शादी के उसमें। देवर की शादी हुई है? हाँ हाँ। वो देवर तो तुम्हारा अनपढ़ है, बाकी शादी कैसे है? अरे भैया बस पूछो मत, वो अनपढ़ बेशक है लेकिन हाँ। उसकी बहू इतनी स्मार्ट, इतनी सुंदर, इतनी बड़ी स्टैंडर्ड आई है, सही में अच्छा? इतनी अच्छी बहू आई है उसकी। और वो गंवार, मुझे समझ में नहीं आता भगवान ऐसों को, वो क्या कहते हैं कि ऐसों की किस्मत बड़ी जल्दी खुलती है। तो बढ़िया, सही है। बहुत अच्छी शादी हुई है उस गंवार की। अच्छा? वैसे इतनी देखने अच्छी में तो बीवी आई है वैसा उसकी। अनपढ़ सा लगा है, वो गंवार सा लगा देखो। अरे वो है ही गंवार, वो दिखने में क्या लगेगा, हाँ, वो हाँ, है ही। गंवार है लेकिन ही। बीवी बहुत सुंदर है उसकी। अच्छा? हाँ बहुत स्मार्ट है बीवी उसकी। लाओ दूध दो तुम मुझे। लो दूध ले जाओ। सही है? ठीक है भैया। और जो कह रहा हूँ कह देंगे उनसे दूध को हिसाब करते हैं। अभी वो तुम्हारे भैया नहीं आए, उनकी बहुत दूर पोस्टिंग हो गई है। वो आ अच्छा? जाएंगे, ऐसे ही मैं तुम्हारा हिसाब करवा दूंगी उनसे। जल्दी करवाओ ना काम। हाँ जरूरत मैं है करा दूंगी भैया, जब इतने दिन से निठा लो थोड़े और दिन निठा लो, ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर आराम से चाय पीऊंगी बेड पे। कामनी बोलो, ये घर का सारा काम कर लेना तुम। क्या काम कर लेना? और मैं दूध ले आई हूँ और ये दूध गर्म करके, ठीक है। दीदी सुनो, ये तुम्हारे घर के काम और ये दूध के, खाने के, पीने के काम मुझे मत दिया करो, क्योंकि मेरे बस की नहीं है ये सब काम करना। और मुझे है ना वैसे भी तैयार होना है। आज मैं पता है इतना टाइम हो गया, मेरे काफी दिनों से तो मैं पार्लर नहीं गई, मेरे बाल भी नहीं कटे। और पता है ये मेरे बाल कैसे हो रहे हैं अजीब से। और पता है कंडीशनर नहीं था, आज तो मैंने बालों में कंडीशनर भी नहीं लगाया। और दीदी आप हो ना कि काम बता बता के बस मेरा माइंड है ना बिल्कुल ऑफ करते रहते हो। थोड़ा मेरा भी सुन लिया कर। नहीं दीदी मुझे नहीं सुनना। देख तुझसे पहले ना मैं इतनी मॉडल थी कि तू शायद कभी हो भी नहीं सकती जिंदगी में, ठीक है। तो क्या करूं? कॉलेज में मैं ना हमेशा जींस टॉप में रहती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपने तेवर ही बदल दिए ना। हाँ। लेकिन मैं नहीं बदल सकती। आई एम सो सॉरी दीदी, आप बदल सकती हो किसी के लिए, अपने आप को मैं नहीं बदल सकती। किसी के लिए बदलना भी पड़ता है, ठीक है दीदी सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं बदल सकती। मैं अपने आप को नहीं बदल सकती किसी के लिए। मैं जैसी हूँ एक्चुअली में मैं वैसी ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी बहुत खूबसूरत लगती हूँ। और मुझे तो पार्लर भी जाना है। लेकिन ऐसे घर नहीं चलते दीदी, चलाने पड़ते हैं, आपको चलाना पड़ेगा, मेरे बस की नहीं मैं है। तो अपना घर चला लूंगी, लेकिन आगे की जिंदगी तू नहीं काट सकती ऐसे। तो नहीं कटे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आगे की आगे दिखी जाएगी। कम से कम जब तू कुछ नहीं कर रही है तो कम से कम इतना तो कर ले, ये दूध तो गर्म कर दे, फट जाएगा दूध। तो फट जाए, मेरी सेहत पे क्या असर है? फट जाएगा तो पनीर बना लेना। मेरे बस की नहीं है पर कुछ भी करना। मुझे तो बस दीदी तैयार होना है। मुझे आज पता है मेरे बाल दो मुँह हो रहे हैं, अजीब सा हो रहा तुझे है। जो दिखे वो कर। हाँ ठीक है। पता नहीं क्या यार कैसी है, मैं पैसे रहती थी ऐसी रहती थी, अब तो स्टूपिडों की तरह रहती है। मुझसे और काम की उम्मीद रखती है, ये कर ले वो कर ले, पोछा लगा ले, झाड़ू लगा ले। दूध तो गर्म होता नहीं मुझसे, मैं इनका पोछा लगाऊंगी, मेरे बस की नहीं है बस। हमने तो ये सोचा था कि अच्छी है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, घर को संभालेगी। हमने तो अपने देवर की शादी करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। पता नहीं कैसे चलेगा इसका आगे का जीवन। अरे दीदी शीशे के सामने मत आया करो तुम। तू घर का कर ले, ठीक है। मेरे- या फिर ऐसा कर ले, तू घेर का कर ले, मैं घर का कर लूँ। दीदी
ये बदबूदार गोबर को लेके चली जाओ यहाँ से, मुझसे घर का काम तो होता नहीं है और ये गोबर और पथवा होगी मुझसे, है यही काम और रह गया था मेरी जिंदगी में कि मैं बाहर जाऊं। कामनी एक बात कहूँ? बोलो, तुम्हारी तो ये एक बात खत्म नहीं होती है, एक बात कर करके पता नहीं कितने सारे लेक्चर दे देती हो मुझे। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है कामनी, तो ठीक है ना? पानी मैं तेरी जाएगा। बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब मेरे बस की नहीं है बर्दाश्त करना। तो ठीक मैं है? क्या करूं, मुझसे हाँ। मत बोलो तो तुम कुछ नहीं तुझसे सुनो। ज्यादा पढ़ी लिखी स्टैंडर्ड थी मैं किसी अपनी लाइफ में, ठीक है? जब तेरे भैया से शादी होने से पहले तुझे पता है मैं कितनी एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे हम, और तुझे तो पता भी नहीं होगी कि हमारी लव मैरिज है, ठीक है? अरे मुझे पता करना भी नहीं है, क्योंकि मैं दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे अपने ही सजने संभलने से ये सिर्फ मैंने अपने पति के लिए अपने आप को बदला है, यानी कि इस घर के लिए नहीं। बदला पति क्या है ये फैमिली मैटर है ना, अपने पास रखा करो। दीदी प्लीज आप जाओ, ये गोबर थापो, अपना काम करो, मेरे बस की नहीं है कुछ भी करना, या फिर मैं जाऊं यहाँ से। मुझे क्योंकि लिपस्टिक लगानी है, थोड़ी सी हल्की हो गई है ना, लग तो रही होगी ना, थोड़ा सा रूज लगाना है। दीदी मैं वैसे खूबसूरत तो हूँ ना। एक बात बताऊं? बताइए ना। खूबसूरती जिंदगी भर तो नहीं चलती, तो जब भी तो मैं इसकी केयर कर रही हूँ कि फिर तो ढल जाएगी। ढल जाएगी फिर क्या करेगी? फिर क्या करूंगी, फिर तो जो होगा वो देखा चक्कर जाएगा। क्या है ना, तुझे तेरा आदमी मिल गया सीधा, वो तुझसे कुछ कहता नहीं है। अच्छा हाँ। तुम्हारे तो है ही नहीं, मेरे तुमने हैं। तो भेज दिया है ना वहाँ थाईलैंड में नौकरी करने के लिए। मेरे पति भले ही बाहर हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी मैं उनको घर का संभाल रही हूँ, ठीक है ना? तो संभालो ना, मेरी सेहत पे क्या असर है, मुझे मेरा संभालने दो प्लीज, मुझे माफ करो, तुम अपना तुझसे काम तो करो। दिमाग ही मारना बेकार है। बिल्कुल वेस्ट। ओफो दीदी भी ना पता नहीं कितना चाटती है मुझे, ये वो आए है, आज तो हद ही हो गई कि गोबर थाप ले। मेरे बाप के बस की नहीं है गोबर वोबर थापना। आज अपने पिताजी से कह दूंगी कि ये गोबर थापना है तो पिताजी किसी और को भेज दो, मैं नहीं रहने वाली इस घर में। अरे कहाँ जा रही हो? अरे भैया मैं थोड़ा घेर पे जा रही थी। खेत पे? घेर पे अच्छा, घेर थोड़ा पे। सा काम है वहाँ खत्म कर आऊँ। तुम्हारे घर दौरानी आई वो ना भैंस कर, वैसों के नीचे से सकेरी आऊँ, मतलब झाड़ आऊँ, झाड़ू वाड़ू लगा दो। तो दौरानी आ गई है वो ना करे काम हम। अरे देवरानी की तो बात ही मत करो। क्यों का है वो? देवरानी तो ये समझ लो कि अपने झूठे बर्तन में पानी नहीं करती। अच्छा, वो मेरे साथ काम क्या कराएगी? इतनी स्टैंडर्ड है? इतनी स्टैंडर्ड किसी ऐसा नहीं है भैया, हम भी स्टैंडर्ड थे, ठीक है ना? और लेकिन वो अपने आप को कुछ ज्यादा स्टैंडर्ड बताती है। अच्छा। लगती तो है नहीं मुझे। सर दूध ना लेना तो आज तो घर ही दिया हूँ। घर ही दिया चलो होगी घर दे दूंगा, घर में मिलेंगी वो। होगी हाँ, वो उसी को दे ठीक है देना। ठीक है ठीक है। अरे दूध ले जाओ, अरे है कोई दूध ले जाओ। अरे दीघी नारी डमरू बजाओ, आई डालो लेकर के। आई आई आई। अरे भैया क्यों हल्ला मचा रहे हो, जब कोई है तो आए लेने। दूध ना लेना, दूध नहीं ले रहा, दूध नहीं लेना, लेना है भैया, हद कर दी तुमने तो। एक आवाज लगाता है कोई, दो लगाता है, कोई तरीका है, लाओ दूध दो। चढ़ के आ रही हो छाती पे। हाँ छाती पे बोलने का तरीका नहीं है। दूसरी बारी कहाँ बहन जी, उन्हें भेजे करो दूध दे। दूध देने क्यों, बहन जी में क्या है जो हम में नहीं है? ना वो सही है ना, वो सही है, वो ज्यादा अच्छी है, वो पागल सी तो तुम्हें अच्छी लगे। पागल लाओ ना, दूध सही है दो। वो। सही है वो। तुम तो एकदम छाती पर चढ़ के आ रही हो। हाँ हद कर दी, वो सीधी तो तुम्हें वो लगे। हाँ सीधी है वो, सीधी ना है वो, एक आवाज में आती है दूध ले भाई। अच्छा वो सीधी लग रही है, वो पागल सी है सो। हाँ। लाओ दूध दो तुम। दूध ले जाओ। लाओ भैया, हद कर दी यार, कोई तरीका आदमी का। चिल्ला जा कान फोड़ दिए यार। मैं कह रहा हूँ उनसे क्या क्यों है, हिसाब करते हैं दूध भूल को। कितनी काय का हिसाब कर देगा, बकवास करने की जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से, आए हैं हिसाब वाले। कैसी होता है यार, इनसे तो वही सही है फिर। आज पिताजी से ही बात करूंगी, इन लोगों का बताओ, दूधिया भी हिसाब की मुझसे कह रहा, और वो गोबर डालने की मुझसे कह रही जनाब, कह रही पोछा लगा ले, झाड़ू लगा ले, और फिर हदी हो गई कि गोबर डाल दे। अब गोबर ही पाथने के लिए रह गई थी मैं। आज अपने पिताजी से बात करूंगी, मैं भी ठाकुर की बेटी नहीं हूँ, अगर मैंने पिताजी से नहीं बोला कि मैं गोबर वोबर नहीं पाथूंगी तो। अरे कौन का फोन आ रहा? हेलो। हेलो पिताजी। हाँ 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 बेटा, बता बता। पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पुत्री, और सुना कैसी है तू? पिताजी तुम यही दिन दिखाने के लिए मुझे यहाँ छोड़ के गए थे क्या? अरे कहाँ है वो? तुमने ऐसे घर में मेरी इसीलिए शादी की थी क्या? हाँ।
ना है का को मैं बता तो सही। हो ये गया हाँ। कि पिताजी यहाँ के लोग मुझसे झाड़ू पोछा लगवाते हैं, लिटा लिटा के। अच्छा हाँ, और गोबर पथवाने के लिए परात देती है मेरी जिठानी जी, उरा। कहती है गोबर पाथने जा बाहर। तोते कहते हैं। हाँ, और ये कहती है वो क्या बोलते हैं, घेर पे जा कि वो दूध निकाल के भैंस का ये करके वो कर, और 4 बातें सुनाती है वो अलग। अच्छा वो तेरा हनुआ कहाँ है? पता ना है? पतो ना है? नहीं। ठीक है लट्ठन नहीं बताऊंगा, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ लली। हाँ पिताजी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जल्दी आ जाओ। अरे बेटा कैसी बात करी, तेरी जान खातिर एक एक करने उड़ा दूंगा, घर के अंदर खत्म कर दूंगा, चिंता हाँ, मत करे। जल्दी आ जाओ, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ऐसे वैसे ठाकुर समझ रही थी वो हमें। हाँ। मैंने मालूम ना दी है। चल बंदूक टांग के आ रहा हूँ मैं, बस अभी आ रहा हूँ, चिंता मत करे। पिताजी जल्दी आओ। आ रहा हूँ बिटिया, आ रहा हूँ। सजना है मुझे, आज मेरे पिताजी आ जाएंगे तब मैं देखूंगी किसकी जुबान ज्यादा चलती है। कामनी जी बताइए। घर का क्या क्या काम हो गया? क्या काम हो गया मतलब? मैं नहाली धोली तैयार हो गई, और क्या काम हो गया? काम से मुझे क्या लेना तुम्हारे से? बस यही काम हुआ है सुबह से? और क्या होगा? 12 बज रहा है, सुबह से यही काम हुआ है, सिर्फ नहाना धोना। तो होगा क्या, आप करोगे तो होगा ना। मैं ही करूंगी, मैं ही खाती हूँ इस घर में। खाती हूँ तो खाना भी ना खाऊं? नहीं तू कुछ नहीं खाने भी करेगी? पड़ोसियों के यहाँ जाऊं अब? खाती तो वही है जो मैं बनाती हूँ। तो क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है दीदी? तुम भी ना, मैं ना खाऊं, आप जो बनाती हो वो ना खाऊं, तो आज तुम्हें पता चल जाएगा। देख कामनी, बहुत हो गया, ठीक है? हाँ, क्या बहुत हो गया बहुत। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ज्यादा, तो ठीक है? तुझे अपना रवैया बदलना पड़ेगा। मैं नहीं बदल सकती दीदी। क्यों नहीं बदल सकती? नो। देखो बदलना तो पड़ेगा, अगर इस घर में रहना है तो। क्या रहना है तो? इस घर में जो रहेगा वो उसे अपना रवैया बदलना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं रहने दूंगी मैं। तो मैं नहीं रहना चाहती, मैं रहूंगी तो ऐसे ही रहूंगी, अपनी मर्जी से उठूंगी, अपनी मर्जी से करूंगी, जो करूंगी अपनी मर्जी से ही करूंगी। अच्छा जी ठीक है, तू अपनी मर्जी से कर, लेकिन ये तेरा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, तेरी मर्जी ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ दिन तो चले ना। कुछ दिन क्या, पूरी जिंदगी चला, तेरी मर्जी चलेगी तो? मेरा बस चले तो मैं ऐसी रहूंगी पूरी जिंदगी। अब तुम क्या सोचती हो ये मैं नहीं जानती। भाई बंदूक वाले तो पहली बार देख रहे हैं गांव में। पहली बार देखा है तुमने? पहली बार देख रहे हो तुम? हाँ, हैं? कभी नहीं देखी बंदूक तुमने? कहाँ से आए हो ऐसा? ऐसा है, तमीज से बात करूं उससे, बता रहा हूं मैं, एक एक को उड़ा दूंगा, भून दूंगा मैं इस काम को। क्यों, कहाँ है वो? अरे मेरी बेटी को दुख दे रहे हैं। कौन सी बेटी? कौन सी बेटी? तुम मुझे नहीं जानते? ना। मैं महेंद्र प्रताप सिंह। ओरा, वो उनके घर में एकाक वहीं लल्ली हो? हाँ, ठाकुर वंशज। अच्छा, वो हाँ। तुम्हारी लल्ली है वो? अरे और कौन की लल्ली है? हमारी लल्ली नहीं तो। ये बताओ। वहीं जा रहे देखो। वहीं जा रहे हैं, उनके वंश को मिटा के आएंगे। और तुमने कैसे पूछने की कोशिश की मुझसे कि मैं कौन? वैसे ही पूछ रहे हैं, पूछे गांव में नया आदमी आओ ने पूछा ताशी होगी ना होगी। हाँ ठाकुर साहब। हाँ साहब, वो घर घर की पता है। अच्छा हाँ, क्या करते हो तुम? मामी जी है। अच्छा दूध बेचने? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। दूध बाट में जाता हूँ मैं। हाँ हाँ सही है। और तुम ठाकुर बेच सको? ठाकुर साहब हो तुम? सग है क्या? हाँ, सग ना लगी रही हो तुम। बिल्कुल लगेंगे हम, जब ठाकुर हैं। हमारी बेटी जब इतनी खतरनाक है तो समझो उसका बाप कितना खतरनाक होगा। दिल्ली में बढ़िया करे भाई हैं? जेठानी सीधी है बाकी। अरे सीधी हो या टेढ़ी, हमारी बिटिया के साथ गलत दुष्व्यवहार किया जा रहा है उस घर में। और मैं आज जा रहा हूँ। अच्छा। और मैंने इस बंदूक में कास्तूल भर रखे हैं, और कास्तूलों की लड़ी मेरी जेब में, एक एक को भून के आऊंगा। अरे ऐसा मत करियो ठाकुर साहब, दूध बूध और बंद है जाओ मेरो। अरे वो तो सब मालूम पड़ जाएगी, जानते हो मुझे कौन हूँ? हाँ हाँ, ठाकुर साहब हो। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह। पूरा। लोग थर 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 कांपते हैं मुझे नाम से। चलो तो पहुंचो फिर। चलिए जाइए अपने रखते। अरे बेटी कामनी, अरे कामनी, अरे बेटिया, अरे कहाँ गई बिटिया हमारी? देखना। पिताजी आप आ गए। अरे बिटिया, अरे 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 रुकाई रही है पिताजी इसलिए ना, अरे चिठानी है ना मुझसे गोबर पथवाने की। चिंता मैं आता वो, अब कौन सा गोबर पथवाया वो तो मुँह देगा कौन सा?
मामे ना गोलिंद भूंदू में हुआ है तो मेरा नाम ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह नहीं। अब पिताजी तुमने गोबर पाथने के लिए पोछा वोछा लगाने के लिए भेजा था मुझे। बिटिया हमने तो ये जानी कि ये घर बहुत ही बढ़िया है और हमारी बिटिया को सुख मिलेगा घर में, लेकिन सुख के बदले दुख मिल लो। हाँ बहुत दुख देते हैं मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। और घर में कौन कौन है दिखा मुझे। आ जाओ। देखा आज भूनता हूँ सबको। चलो मेरी जिठानी है। आए घर के सबरे कहाँ भाई है कोई घर में? पिताजी नमस्ते। अरे कहीं नमस्ते है पिताजी, क्या बात हो गई, एकदम भड़क रहे हैं आप? तुम्हें? बात है? हैं? क्या बात है? थोड़ा पिताजी सब कुछ करने के अरे बेटिया क्या बात हो गई? तुम्हें नहीं मालूम तुम घर में रह रही हो? क्या बात हो रही है हमारी बेटी के साथ? क्या हुआ? तुम्हें मालूम है ये हमारी बेटी भूलसी हमारे प्राणों से प्यारी है। पिताजी एक बात कहूँ आपसे? बताइए बोलिए। मैं भी ठाकुर की ही बेटी हूँ, मालूम है, ठीक है? मालूम। और मेरे पिताजी आज तक कभी मेरी ऐसे हिम्मत लेने नहीं आए, क्योंकि मैंने ऐसा काम ही नहीं किया आज तक। मतलब कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हमारी बेटी मतलब दुर्व्यवहार कर रही है तुम्हारे साथ, मतलब हमारी भूल जैसी बेटी, मतलब अपनी बेटी से पूछ लो कि अगर मैंने उस पे कोई भी इमोशनल अत्याचार करे हूँ, ठीक है ना? क्या? हाँ। मेरे मैंने सब सामने कुछ देखा। इंग्लिश मत झाड़ो। पिताजी मैं भी पढ़े लिखे घर से संस्कारों से हूँ, ठीक है? मैंने अपने पति के लिए खुद को बदला, इस घर के लिए खुद को बदला, ठीक है? शादी के बाद ही ये लड़की का असली घर मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, मेरी बात सुनो साफ साफ। पिताजी उंगली दिखा के बात मैं भी कर नहीं मेरी बात सुनो, तुम छोटी हो इसलिए इज्जत कर रहा हूँ तुम्हारी मैं। आप इसके ही पिताजी नहीं, मैं भी अपने पिताजी समझती हाँ, हूँ, तो आपकी इज्जत कर रही हूँ मैं। तो सुनिए, अगर मेरी बेटी भूल जैसी है, अगर इस पे रत्ती भरसा भी दाग लग गया तो देख लो तुम्हारे फूल को, कहीं से कोई पंख तो नहीं उड़ गया इसका? सुनिए मैं बता रहा हूँ। देख लो पिताजी कैसे बात कर रही। शांत रहो बेटी, जहाँ के बुढ़े बुढ़िया तो भग गए, अगर वो आज को जिंदा होते तो मैं उनसे ही बात करता, उनसे ही तकल्लुफ़ करता। और वो तेरा पति, अगर कोई भी बेटी को, अगर मेरी बेटी को कोई भी यहाँ पे असुविधा हुई तो तुम दोनों की खैर नहीं, समझ लेना तुम। अगर ऐसी बात है पिताजी तो आप अपनी बेटी को अपने घर ले जाओ। अगर आपको क्या ले खतरा जाओ? है, आपको खतरा है, सुनिए, आपने शादी ही क्यों की थी? जिंदगी भर अपने घर में रखते, इतने ही लखपति हो तो तुम। सुनिए, मुझे नहीं मालूम थी कि अगर मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे। हमें भी पता नहीं थी पिताजी कि ऐसे ऐसे खानदान से रिश्ता जुड़ने जा रहा है हमारा। अरे तुम अभी जानती क्या हो मेरे बारे में? हमें नहीं जानते। मुझे भी ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह बोलते हैं। मैं भी ठाकुर की बेटी हूँ। अरे होंगी तुम ठाकुर की बेटी तो तुम भी होंगे ठाकुर कहीं के, हम नहीं जानते किसी को। जबान संभाल कर बात करो, मुझसे बता रहा हूँ। पिताजी जबान संभाल के ही बात कर रही थी, जबान तो आपकी जबान ने खुलवाई है। क्या? हाँ, आज तुम इसकी हिम्मत लेने आ गए। तुमने इससे पूछा बेटा खाना पीना खाया, कैसी रह रही है? ससुराल में नया नया तेरा जाना हुआ है, किस तरीके से ससुराल को संभाल रही है, अपना परिवार कैसे चला रही है? कभी तुमने आज तक इस बात से पूछा? 2 टसुए क्या टपका दिए इसने, भगे चले आए अपनी बंदूक को लेके। क्यों? वो हमारी बेटी नहीं है क्या? हम उसके लिए इतना भी फर्ज नहीं रखते कि हमारी बेटी अगर दुख में हो तो पिता बिल्कुल तो मना कौन कर रहा है कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है? तो वैसे भी लग रहा है कि तुम्हारी ही बेटी हो सकती है। बिल्कुल होगी। अरे जब पिता ऐसा है तो बेटी कैसी होगी ये समझो। अरे वही तो लो, सच्चाई तो अपने मुंह पे खुद ही आ जाती। पिता ऐसा तो बेटी कैसे ना होगी ऐसी? बिल्कुल है तो। और सुनिए, तुमने कही चाय नाश्ता की बात, तो सुनिए, हमारे यहाँ कोई भी ऐसे कोई काम नहीं करता। हमारे यहाँ क्या नौकर लगे होते हैं। जब तुम इतने ही रईस खानदान से बिलोंग करते थे तो हमारे यहाँ क्यों रिश्ता तय किया? क्यों बड़े खानदान से अरबपति के घर में शादी करते इसकी? सुनिए, हमने इसलिए रिश्ता तय किया अपनी बेटी का कि हमें जमीन दिख रही थी और यहाँ पे जमीन थी। तो जमीन का क्या धर के चाटेगी तुम्हारी बेटी? अरे जब कुछ काम धाम नहीं करती है तो वो तो अपनी बेटी के लिए है। हम चाहे कुछ भी बनवाए उस जमीन में, हम कुछ भी करवाए। मैं भी जानता हूँ, बता रहा हूँ। पिताजी आप मेरी चौखट पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। आप खाना मैंने रेडी कर दिया। कोई खाना पीना नहीं। पिताजी खाने की बेइज्जती नहीं करते। बेइज्जती नहीं करते। हाँ। पहली बात तो ये कि मैं इस घर का खाना जब तक नहीं खाऊंगा तब तक मेरी बेटी सुख नहीं रहेगी। और बेटी सुन जी पिताजी, अगर आगे से ये लोग कोई भी जुल्म करते हैं तू मुझे बस एक फोन मार देना। ठीक है। सारा गांव अपना ठाकुरों का है। अगर ना ये चौकट ठाकुरों से भर दी तो मेरा भी नाम ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह नहीं। पिताजी तुम ठाकुर होंगे अपने गांव के, ठीक है? यहाँ तुम्हारी ठाकुर साई नहीं चल सकती। तुम यहाँ फिलहाल एक बेटी के बाप हो और किसी अपनी बेटी के दरवाजे पे आके ऐसे तानाशाही नहीं दिखाते, क्योंकि तुम्हारी बेटी जिंदगी का सवाल है। अच्छा, मतलब मेरी बेटी के साथ दुख व्यवहार हो और मैं यहाँ पे ढोल तगाड़े लेके आऊँ नाचूं? तो ये लगता है तुम्हारी बेटी मैंने
कहाँ से तोड़ी मटोड़ी धर के, ये देखो। अरे हमारी बेटी को दुख हुआ है इस घर में, गोबर किसने डलवाया है इस घर में? हमारी बेटी को तुमने? मैंने गोबर डलवाया था। बताओ बेटी। हाँ, गोबर पाथने की कह रही। बताइए। नहीं डलवाया था। हम गोबर डालने वाले लग रहे हैं तुम्हें? अब आगे से मेरी बेटी के साथ अगर दुष्व्यवहार हुआ तो मैं खानदान पीढ़ी की पीढ़ी मिटा दूंगा, बता रहा हूँ। पिताजी अपनी जवान को लगाम दो, ठीक है ना? दूंगा। पीढ़ी मिटाने से पहले तो तुम पहले मेरे पति से टक्कर ले लेना, ओहो, ठीक है ना? वो तुम्हारा भी किसी पति में कम नहीं है, क्योंकि हम भी एक ठाकुर जाति से बिलोंग करते हैं। अरे तुम बिलोंग करते होंगी ठाकुर जाति से, यहाँ तो साक्षात ठाकुर का प्रमाण है, बंदूक लेके चलते हैं ठाकुर। बंदूक मेरे पति के पास भी बहुत है। ठीक है। बहुत देर हो गई, तुम जाओ अंदर जाके काम कर बेटिया लो। सुनो, मैं इसके मेरे पिताजी से जुबान मत लगाओ। सुनो बेटिया, मैं इसके जुबान नहीं लगना चाहता। और बेटिया मैं तुझे एक बात बता के जा रहा हूँ, आगे से कोई भी ये लोग दुष्व्यवहार करें तेरे साथ, मुझे बस एक फोन कर देना बस। जी पिताजी। अगर ना मैंने इस चौखट पे क्रांति लिखवा दी, मेरा नाम ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह नहीं, बता रहा हूँ। पिताजी एक बात कहूँ आपसे? क्या बताइए? ठीक है ना? बोलिए। तुम जो ये इसे जितनी भी सलाह दे रहे हो ना, इसका घर बर्बाद हो रहा है इससे। इसे अच्छी सलाह देने से तो आप रहे, जो भी जितनी भी बातें कही है ना आज आपने, इसे बढ़ावा मिल गया, अब और ज्यादा फूल के पकौड़ा हो जाएगी क्या, ताकि मेरे पिताजी मेरी ही साइड बोले हैं। अब मेरी बेटी पकौड़ा हो या समोसा, मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरी बेटी के साथ कुछ भी दुष्व्यवहार हो। मेरे पिताजी प्यार करते हैं मुझसे। बिल्कुल, हमारी बेटिया भूल से ज्यादा प्यार दिए। जी पिताजी चलो, तुम्हें मैं बाहर तक छोड़ के आती ठीक है बेटिया। हाँ सोनिया। हाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बताइए, ऑफिस में ही हूँ। ऑफिस में ही रहना, तुम्हें घर की तो कोई हालत पता नहीं है, क्योंकि तुम तो ऐसे चले गए हो यहाँ से जैसे ये तुम्हारा घर था ही नहीं। क्या हुआ बेबी, इतना नाराज क्यों हो रही हो? अरे नाराज इसलिए हो रही हूँ कि तुमसे पीछे इस घर में क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या नहीं सह रही मैं, ठीक है? एक तो वो छोटी है ना, वो क्या कहते काम नहीं, वो कुछ काम नहीं करती, रोती रहती है। अपने पिताजी को बुला लिया उसने, कोई बात उसके नहीं, अभी पिताजी वो बंदूक लेके आ गए यहाँ अरे पे। यार अभी वो शादी नहीं हुई है, कुछ समय शादी को होने दो, अपने आप सुधर जाएगी। 5 महीने बीत गए शादी को, है? अभी शादी नहीं हुई है, 5 महीने बीत गए। तो इतना टेंशन ले क्यों रही हो आप? टेंशन क्यों ना लूं, उसके पिताजी आ गए यहाँ बंदूक लेके और फालतू में हमसे लड़ाई करे जा रहे थे। अच्छा, पिताजी को भी बुला लिया उन्होंने? और ये कह रहे कि तुम्हारे घर पे क्रांति लिखवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। कोई नहीं, वो बड़े बूढ़े हैं थोड़ा। अरे मैडम सुनो, वो बड़े बूढ़े ऐसे कर जाते हैं, कोई बात नहीं, बुजुर्ग हालत में ऐसा दिमाग चल जाता है। अरे तो कम से कम थोड़ा सा ये तो हो कि अपनी बेटी को समझा। अच्छा एक मिनट, कूल डाउन। आप अपने आप को थोड़ा सा शांत रखो, और ऐसा करता हूँ 15 दिन में मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं सारा मैटर आगे खत्म कर दूंगा इसको। 15 दिन में नहीं, कोशिश करो कि जल्दी छुट्टी मिले तो जल्दी आओ, क्योंकि यहाँ बहुत 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 कुछ गलत हो जाएगा। चलो कोई टेंशन ना लो, आप समझदार हो और आप ही समझदारी से काम लो। अभी मैंने तो उसे देखा भी नहीं, उसके परिवार वालों को नहीं देखा। इतना बदकिस्मत हूँ कि भाई की शादी में भी नहीं आ पाया। सामने होते तो देखभाल के तो करते। अब औरतें तो जाती नहीं है लड़कियां देखने। चलो कोई बात नहीं, मैं 15 दिन के बाद आता हूँ, तो कोशिश करूंगा मैं जल्दी आने की। आप घबराओ ना, ठीक है? घर को घर संभालो और घर उसे तो भी संभाल ही रही हूँ तुम, और अगर मैं ना होती ना इस घर का तो कब का नरक बन चुका होता। अब बन ही रहा है। कोई बात नहीं, उसे लड़की को भी समझाओ, कामनी को भी, वो बच्चा है, अभी शादी हुई है, समझ जाएगी धीरे धीरे, और नहीं समझेगी तो वो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बाकी उसके पिताजी ने जो हरकत की है, कोई बात नहीं, वो बुजुर्ग हैं, उन्हें हम समझाएंगे, उनसे पूछेंगे। बड़ों का तो लिहाज मैं कर गई थी, अगर बड़े ना होते ना तो ऐसी बात नहीं है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अरे आखिर पत्नी किसकी हो, हमें मालूम है, आप टेंशन ना लो, ठीक है? जल्दी आने की कोशिश कीजिए। ओके ठीक है, बाय, टेक केयर। ओ कामनी, ओ महारानी जल्दी निकल के आओ। देखो तुमने कैसे क्या कर दिया, जाके जल्दी आओ निकल के, तुम्हारे आने का वेट और करना पड़ता है। अरे दीदी क्या है, तुम क्यों बरसती रहती हो? मेरा सीरियल निकल जाएगा। तेरे सीरियल के चक्कर में देख किचन का क्या हाल हो गया है। तो मैं क्या करूं? दूध निकल गया सारा, समझ में आ गई ना? तो दीदी सीरियल में आग लगा दे, टीवी को फूक दे धर के। क्यों फूक दूं दीदी? ऐड आते तब मैं जाती हूँ उसको देखने। अच्छा। तुम भी अब इतना काम करने पे भी टाई करती रहती हो, चांद पे तांडव करती हो। चांद पे तांडव नहीं करती, तू इस घर के सत्यानाश में क्यों तुली हुई है, मुझे ये बता मैं दे। क्या करूं, जान दे दूं अपनी? खाने के लिए तो तेरा मुंह यूं खुल जाता है, और काम करने के नाम पे तू मर जाती है। ये कौन सी लैंग्वेज है, ये कौन सा तरीका है? अब मैं ऐसे ही बात करूंगी, मैं ऐसे ही बात करूंगी। तो फिर ठीक है, मुझे न्यारा कर दो और मैं आज अपने पिताजी से फोन करूंगी और बात करूंगी। चली जाओ यहाँ से, मैं भी अपना रूम देख लूं। वाकई हम तो इस लड़की से शादी करके फंस गए।
क्या किया जाए, अब तो गले पड़ गई ना घंटड़िया हमारे। ये फोन कौन सा आ गया? हेलो पिताजी। हेलो, अरे हाँ बिटिया। हाँ पिताजी, मैं ये बोल रही थी हाँ। कि आज पता है मेरी जिठानी ने हदी कर दी। आज तो तुम अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी आ जाओ। अरे ये लोग माने ना है, मतलब बात हाँ मतलब पिताजी, भूल गए थे। आज तो हदी हो गई। आज तो मुझे मार रही थी। अच्छा, हाँ। तो मैं हाथ लगा दो इनने। हाँ, बस दूध निकलने के पीछे कह रही थी तू ऐसे नहीं सुधरेगी। और तेरी। हाँ पिताजी, अच्छा? जल्दी आ जाओ। अरे बेटिया तेरी खातर तो उनका अब उनकी बचपन की उम्मीद मत समझियो तू। हाँ, तू पिताजी। चिंता मत करे। अब देख ट्रैक्टर ना भर के उनके घर में ही खड़े कर दूं तो मेरा नाम ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह नहीं। ठीक है, चिंता मत करे, उन ढीके लट्ठन ने वही देख तू, मैं आ रहा हूँ लली। ठीक है पिताजी। आ रहा हूँ, चिंता मत करे, काट कॉल काट। अरे ताऊ राम राम। राम राम भैया, राम राम। वो पहचान में ना आ रहे भैया? अरे ताऊ पहचाना नहीं मैं? ना। मैं ठाकुर सोनपाल सिंह का लड़का हूँ। पूरा अच्छा, वो है मैं जी। अच्छा, इनके घर दूध दे जाता हूँ। हाँ हाँ। पूरा वो तुम्हारी बहू तो बढ़िया है वो। अच्छा। हाँ, लेकिन घर पे वो- जाते हो दूध देने? हाँ। अच्छा। वो बाहर नौकरी करता तुम वही हो? हाँ जी, मैं ही हूँ। अच्छा, समझ में आई। वो दूसरी वाली है कहाँ है? वो तो बड़ी कड़क है भाई। दूसरी वाली कौन सी? अरे तुम्हारे भैया की वो। अच्छा, जो नई शादी हुई है। हाँ, वही वही अच्छा, वही अच्छा, वही अच्छा। वही वही। वो बहुत कड़क है। अच्छा। अरे बाद में दूध देवे वो छाती पर चढ़ी आ रही पासा डोकरा बड़ा हरामी है वहाँ को। लेक देर में आ जाए बंदूक लेकर। बंदूक लेके आए थे? बाद में जा रहा हूँ दूध बांटो, रास्ता में मिलोगे मुझे। चलो, पूरा मिलने चलो, की कोई दी कोई बात नहीं, आप दूध बांटो। ठीक है, ठीक है। देखते हैं अब घर पे जाके ठीक है, समझ ठीक है। राम राम अल्लाह। राम राम। नमस्ते। अरे सोनिया, आ गए? हाँ आ तो गए। और बताओ क्या चल रहा है सब? बस पूछो मत, क्या नहीं चला इस घर में। क्या हुआ? तुमसे पीछे इतना कुछ हो गया है जो आपसे पहले मैंने अपने घर में क्या अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। तुम कैसे लेके आए थे मुझे और मैं क्या हो गई शहर में? यार इतनी थका हुआ आया हूँ, फिर भी थोड़ा सा क्या हुआ? चलो बात बताओ क्या हुआ? बात ये हो गई, माता पिताजी तो चले गए, लेकिन मेरी छाती पे एक ऐसा बोझ धर के चले गए जो मैं जिंदगी भर नहीं खत्म कर सकती उसे। क्या हुआ? बात वो बताओ। देवरानी ऐसी है कि चढ़ने को आती है, 2-2 मिनट पे अपने पापा को फोन कर देती है, बुला लेती है। वो अपनी बंदूक की तानाशाही दिखाते हैं हमें। एक दिन मैंने तो ये कहा, मैंने एक दिन तुम सबको मार ही दो ना, तुम और तुम्हारी बेटी रहो आराम से। बंदूक लेके आए थे वो? बंदूक ले लेके आते हैं घर में। कोई बात नहीं, तो मोहल्ले पड़ोस के लोग और देखते हैं, हंसते हैं मैं उसकी हमारे ऊपर। हरकतों को अब नोटिस करूंगा लड़की की को, और उसके पिताजी से मैं बात करता हूँ। तुम टेंशन ना लो, इतने चलो, बहुत थका तुम्हारे हुआ लिए हूँ। खाना पानी लेके आओ बनाओ। मुझे। आओ सोनिया, ऐसा करो उसे काम नहीं को बुलाओ, मैं उसे समझाता हूँ, ठीक है? देखो क्या फालतू में बातें चीतें करोगे तुम मुझसे। कोई वो- बात नहीं, ऐसा वो- है आपको नहीं देखो पता। वो तुमसे उल्टा सीधा बोलेगी, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी बात सुनो, घर को चलाना बहुत टिपिकल होता है। अब सबसे बड़ा हूँ और सबसे बड़ा तो हमेशा चुभता ही है। आपको पता है जितने भी पेज होते हैं ना फाइल में, उनको पिन जोड़ के रखती है और वही पिन पेजों को चुभती है। ऐसे ही बड़े का दायित्व तो निभाना एक बार मैं समझा के देख लेता हूँ, और छोटे भाई की पत्नी है, बेटी के समान, एक बार समझा के देख लेता हूँ, बाकी उसकी मर्जी है। एक बार बुलाओ, जाओ बुलाओ, माना करो, तुम इतनी नाराज़गी ठीक नहीं है। कामनी जी। वो तेरे भाई साहब आ गए, जरा वो आप तेरे को बुला रहे हैं, जरा थोड़ी बहुत देर उनसे बात कर। तो मैं कहाँ जाऊं? जाओ ना, तुम जाके बात करो, मिलो, तुम्हारे पति हैं। अरे मुझसे क्या कहो? एक बात बता, वो घर के बड़े हैं और तू तो उनकी बेटी जैसी है बिल्कुल। थोड़ा सा बात कर जाके, एक बार उनके थोड़ा पैर वैर छू पर। तुम छू लो, तुम बात कर लो, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे लिए आए हैं, मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। इस शहर में और इस गांव में और इस घर में उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। तो ठीक है? क्या करूं मैं? गांव के दीदी? लोग उनसे सलाम करके चलते हैं, बच्चे से लेके बूढ़ा तक। चलो, तुम्हारे लेक्चर बंद नहीं होंगे वरना। चलो भाई साहब जी, नमस्ते। पैर वैर तो छू ले। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। काम नहीं, जी। देखो इस घर को घर समझो। मैं बड़े होने के नाते आपको समझा रहा हूँ, और ये आपकी बड़ी बहन है, ठीक है ना? तो परिवार ऐसे नहीं चलाया जाता टेंशन में। एकता के साथ रहो, प्रेम से रहो, परिवार कैसे चलता है वो सीखो। ऐसे टेंशन करने से परिवार में, फैमिली में, अपने घर पे आप शिकायत करोगे तो टेंशन बढ़ेगी। और बहू की इतनी ताकत होती है, अगर बहू चाहे तो 2 दिलों को एक कर दे, और बहू चाहे तो दो परिवारों को बिखेर सकती है वो बड़े प्यार से।
तो इसलिए घर को घर समझो, इस टेंशन को किस बात की अच्छा, टेंशन। घर को घर नहीं समझ रहे तो क्या अनाथ आश्रम समझ रहे हैं? घर को घर ही समझ रहे हैं, तभी घर में रह रहे हैं। कामनी, तुमसे बड़े हैं, लौट के जवाब देना तुम्हें शोभा नहीं लगता। तो क्या करूं दीदी, मैं आपके स्टूपिड बड़ों से, इनसे मैं बहुत पक चुकी हूँ। ऐसी बात कामनी, आप जो है हद से बाहर जा रही हो, ठीक है ना। मैं औरतों के ज़्यादा मुंह नहीं लगता, तुम मेरे बेटी के समान हो, मेरे छोटे भाई की पत्नी मेरी बेटी के समान हो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये घर मेरा अकेले का नहीं है, आप सभी मिलकर के इस घर को चलाओगे तब ये घर अच्छे राह पे चलेगा, तरक्की की ओर चलेगा। नहीं तो घर बर्बाद होने में समय थोड़ा ही नहीं लगता है। परिवार तो को क्या चलाना, मैं बर्बाद कर रही हूँ इसे? जब से आई है बर्बादी हो रहा है। को तुम शांत रहो ना, मैं सही समझा है। तो रहा हूँ, थोड़ा शांति रखो। अब मुझे पता है, देखो आप 18-20 साल अपने घर पे रही, किस सांचे में तुमको डाला तुम्हारे माता पिता ने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज तुम मेरे घर पे आई हो, ये घर तुम्हारा घर है। जन्म भूमि जो होती है वो मायका होता है लड़की को, और कर्म भूमि होती है वो ससुराल होती है। यहाँ अच्छे कर्म करके अपने परिवार की छवि बनाओ, जिससे तुम्हारी जिंदगी में सुकून आए, परिवार अच्छा खासा चले। भाई साहब सुनो, इतना तो मैं भी बोलना जानती हूँ। ये जो लेक्चर तुम मुझे दे रहे हो ना, ये अपनी धर्मपत्नी को दो। मुझसे कहती हैं गोबर डालने जा, गोबर पाथने जा, भैंस का दूध काटने जा, सारे काम मैं करूंगी तो ये क्या करेंगी? मेरी पत्नी और को तुम्हें अच्छा सुनो, लगे, एक मिनट सुनो, या आप बुरा लगे? छोटे हो, छोटे की तरह रहो। मैंने अपनी पत्नी को कैसे ढाला, इसकी पहले की लाइफ क्या थी। तुम ठाकुर की बेटी हो, ठाकुर की बेटी ये भी है, लेकिन इसने केवल परिवार चलाने के लिए और मेरे लिए, इस परिवार के लिए अपने आप को बदला है। तुम भी बदलोगी तभी परिवार चलेगा, ठीक है ना। लेक्चरबाजी में तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो। इस घर को एक घर काम समझो। करो, हमें अलग कर दो। तुम अपनी धर्मशाला अपने पास रखो, हमारे बस की नहीं है तुम्हारी और तुम्हारी कामनी, धर्मपत्नी के बर्ड सुनना। ये अपना काम करो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अपनी बेइज्जती करा ली तुमने। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि इस पागल के मुंह मत लगो, मत करो इससे बात। क्या करूँ यार, मेरी एक इच्छा थी कि जब तक मैं जीऊँ तब तक मेरे घर में कभी बंटवारा ना हो, कभी न्यारा साझा ना हो। पता नहीं ये अलग अलग खून की जो औरतें आती हैं ना घर में, ये सिवाय विवाद के और अलग करने के अलावा कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकती। अलग खून की तो मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी मैं ना बात, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, तुम हमेशा गर्म रहती हो, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। तुम तो मेरे सांचे में ढल चुकी हो, लेकिन भाई जो होते हैं ना वो एक कोख से पैदा होते हैं, इसलिए उनमें प्रेम होता है। लेकिन ये बहुएं जो आती हैं वो अलग अलग घर से आती हैं, उनको भाइयों को दर्द नहीं लगता, वो भाइयों को बिछड़ने में जरा सा टाइम नहीं लेती। बस हद हो गई यार। चलो तुम इसके आज जा तो वो ही है या मैं ही हूँ। ठाकुर साहब कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हैं? हमारी बेटी पे जुल्म हो रहा है। अच्छा, हाँ, कहाँ है वो? आज पूरा वंश का वंश बटा दूंगा मैं। अरे आज मानूंगा नहीं मैं। कहाँ घर में गज जाओ उनको। कहाँ में कहा नहीं, तू मुझे कौन सिखाने वाला होता है? हैं? सिखाने में तो बात बताना, कहाँ घर में कितनी देर लगेगी? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मेरी बेटी पे जुल्म हो रहा है, तू मुझे मक्खन लगा रहा है। झांसी की रानी है रही है ए! घर में रह के। ऐसा है दूधिया, ये देखिए, और ठाकुर साहब बस देखिए। एक हाँ। बड़ी बहू है वो सही है। का सही है? बाप तो मैंने आज तक ना देखो, बंदूक तान को तुमने एक दिन मारा 2 मिनट। अरे दूधिया थोड़े कम आने में, वो ढीको टटुआ नर्वस होगा आने में। नाट बहुत मैं ठाकुर नहीं है। हूँ। अरे वो ठाकुर ना है, बाने लुगाई चूड़ी करे पे वो। रख के लुगाई है वो। अच्छा, वो लुगाई है, मैं ठाकुर हूँ, मैं ठाकुर हूँ। ठाकुर है तुम्हारी तरह बहू। वंश मिटा दूंगा, देखना वो तू। तो मैंने आज तक ना देखा। आज गांव में का हंगामा हो ये देखना तू, अरे और कल अखबार में क्या छपेगी ये भी देखना। ठाकुर साहब रहने दो, कोई बात ना है सब। कोई बात नहीं, मुझे मत सिखा, मक्खन मन लगा मुझे। बता रहा हूँ, ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं मुझे। जाओ बता रहा हूँ। बेद लड़ो ना, बता रहा हूँ मैं ना, जाओ ना। तो जा रहा हूँ दूध पाने में। अरे बिटिया, अरे बिटिया, कामिनी, कामिनी, कहाँ चली बिटिया? पिताजी, पिताजी तो अरे 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 कैसे भाई? अरे कौन ने घंटा घंटा याद बोल रहा था? तो क्या करूं पिताजी, मेरी चिठानी मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। तुम्हें बोली वो, दोबारा बोली वो? हाँ। हैं? बाय टटुअनी है, बाय मैं बताऊंगा, तू चल दो गई अंदर। आ जाओ पिता- चल बाय मैं बताऊंगा। आज बिटिया जाता वो ही है, या मैं यार भाग लूंगा, रख के चिंता मत करे। बुलाओ पिताजी, बुलाओ। कौन है अंदर ये बताऊंगा? बाघो पति भी आओ पिताजी। अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो, कौन है घर में? बाहर निकलो। अच्छा ये नमस्ते पिताजी। है, कोई नमस्ते नमस्ते नहीं। अरे पिताजी ऐसी गुस्सा नाराजगी क्यों? आइए बैठिए, खाना पीना खाइए। मैं कोई खाना पीना खाने नहीं आया हूँ, मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार हो और मैं यहाँ पे खाना पीना खाने आऊँ? अरे जी, ये जब आते हैं जब ऐसे ही आते हैं। तुम शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। पिताजी आप इतनी गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? गुस्सा?
आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो अपने परिवार के, मैं भी एक जिम्मेदार हूँ। घर में कोई विवाद नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अपनी बेटी से पूछो क्या परेशानी है, इसको तकलीफ क्या है। बेटिया बता परेशानी क्या है, मुझे बता, इनको बता क्या परेशानी, जैसे तूने मुझे बताया ऐसे इनको बता। पिताजी गोबर डलवाते हैं, माँ उल्टा सीधा बोलती हैं। अब गोबर क्यों डलवाते हो तुम इससे? अरे जरा अपनी बेटी के हाथ देख लो, गोबर डलवाया कि नहीं। हमारी बेटी कोई भी इस घर का काम नहीं करेगी। कोई बात नहीं, हमें घर चलाना है तो हम चाहेंगे, कोई बात नहीं, नहीं करेगी, इसकी खुशी में हम खुश हैं। हमारी पत्नी कर ली, हालांकि हमारी पत्नी तुम्हारी बेटी से ज्यादा पढ़ी लिखी है और फिर भी वो भैंसों का काम कर रही है। क्या कहा पढ़ी लिखी? अरे हमारी भूल जैसी बिटिया को तुम मतलब अनपढ़ी समझ रहे हो? तो फूल जैसी बिटिया को गुलदस्ते में सजा के रखते ना। तुम कम बोलो, तुमसे बोल रहा हूँ ना मैं, जब मैं बात कर रहा हूँ तो नहीं बोलते। समझा लो बेटा, ऐसे समझा लो। कोई बात नहीं पिताजी, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा हो जाएगा। क्यों बेटी बोलती है पिताजी, बोल और हाँ, हमारी बेटी के इसने डंडा दिया। हाँ तुम्हें मुझे लगता नहीं है बेटा। आपने पिताजी समझाया होगा, आप तो समझदार लगते हो, तो ऐसे क्यों अरे गुस्सा तो दिखा डंडा रहे हो? मारा होगा, देख लो कहीं डंडा उछल भी रहा है। सुन लो, मैं उड़ती पंछी के पर बता दूंगा, ये कहाँ आके बैठेगी। तुम कुछ भी नहीं बता पाओ। कौन हो, माली हो, कौन हो, पिताजी हो, पिताजी की तरह रहो ना। मैं बता रहा हूँ बेटा, समझा आप लो। थोड़ा शांति रखो, ऐसे गर्मी से काम नहीं चलता। गर्मी से ही काम चलेगा। आप शांति रखिए, आप बहुत गुस्सा दिखा रहे हो पिताजी। गुस्सा मुझे भी। आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? उम्र 77 साल है मेरी। 77 साल की उम्र में आपको इतना गुस्सा आ सकता है? क्यों? मुझे 30 साल की उम्र में कितना गुस्सा आएगा ये? अरे ये बताइए, सुनो, तुम में कुछ गुस्सा नहीं होगा बेटा। जब हमने शुरू से बचपन से बंदूक रखी है हमने। अभी बंदूकें तो हमारे पास भी है, लेकिन बंदूकें अपनों पे नहीं चलाई जाती, ऐसे परिवार नहीं चलते। अरे परिवार कैसे भी चलते हो, लेकिन हमारी बेटी में जुल्म नहीं होगा, बस हम इतना जानते हैं। कोई बात नहीं, आपको अपनी बेटी नहीं रखनी तो आप अपने साथ ले जाइए। क्या? ना आप ये बंदूक टांग के आया तो जवाब देना हमें भी आता है। हमारे पास भी बंदूक है, हमारे पास भी गोलियां हैं। अच्छा है ना, लेकिन अपनों पे कभी बंदूकें नहीं उठाई जाती। तो अब जवाब सवाल जवाब नहीं होंगे। मतलब तुम बेइज्जती कर रहे हो अपने दरवाजे में? मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझाने की कोशिश है, मतलब हमारी बेटी पे जुल्म हो रहा है, ये समझाने की कोशिश हो रही है। मैंने आपको समझाया ही है बेटा। अब नहीं, अब तो बात होगी तो सिर्फ बंदूक से ही होगी। अब मैं बंदूक ही तान के मांगूंगा। मेरे पास भी बंदूक है। अरे बंदूक होगी तुम्हारे पास, निकाल के लाओ अपनी बंदूक, होगी तो देखी जाएगी आज। अगर आप बुजुर्ग नहीं होते, अरे तो बोल भी नहीं पाते। बिल्कुल बोलूंगा मैं तो। पिताजी अपनी हद में रहिए। क्या हद में रहूंगा? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी बेटी के घर पर खड़े हो गए और उसके जेठ से बंदूक तान रहे हो। अच्छा, मतलब शर्म तुम्हें ये नहीं आती कि मेरी बेटी में जुल्म हो रहे हैं? और कुछ कराना और कुछ कराना था। पिताजी तुम रहने दो, तुम जाओ। अरे बेटी कैसी बात करी, आप तो यही है। कोई बात नहीं, अगर मेरे मरने से घर में सुकून आता तो कोई बात नहीं, मर जाने दो मुझे। चलाओ तुम गोली। अब हो गया हमारा फैसला, अब आप जाओ। अब हमें कोई फैसला नहीं कराना अपने घर का। तुम तो हमारे जेठ जी को मार के हमारी जिठानी जी का घर बर्बाद अरे कर बेटा दोगे। तू ऐसी बात कर रही है? हाँ पिताजी तुम जाओ, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। अपने पिताजी को बिल्कुल नीचे गिराने दिखाई जा रही है। पिताजी गलती मेरी थी। हाँ। जो मैंने अपनी आदतों को नहीं सुधारा और मिनट पे आपको फोन किया। लेकिन पिताजी अब आप जा सकते हैं, प्लीज पिताजी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये मेरा परिवार है। अब मेरी समझ में आ गया है कि मेरी जिठानी सही थी और मैंने अपनी जिठानी के साथ में अच्छा नहीं किया। उनके बारे में बुरा सोचा हमेशा। अब पिताजी अब मैं नहीं चाहती कि मेरे जिठानी जी का घर बर्बाद हो। बेटा देख, तू इस बात को कह रही है तो मैं इस बंदूक को बिल्कुल नहीं चलाऊंगा और आज से इस हथियार को ही फेंक दूंगा मैं। लेकिन मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं, जो भी मेरी जुबान से गलत शब्द आपके लिए निकले हों। नहीं पिताजी, क्योंकि बेटा आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे ये भी सबक दिला दिया कि बार पे और छोटी छोटी बातों में बेटियों के घर नहीं जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें आप। कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मुझे नहीं मालूम था, मैं एकदम जोश में आ गया, तो मुझे क्षमा। चलो पिताजी मैं आपको बाहर तक ठीक है बेटिया, आओ। एक चीज और बताऊं, बेटी समझदार है। हाँ। हमें पता था एक दिन सत्य की जीत होती है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाते, उसे भूला नहीं कहते। इस घर को घर समझो, परिवार को परिवार समझो। इससे ज्यादा मेरे लिए और कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है ना? और चलो पिताजी चलो। नहीं, आपसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है, मैं आपके लिए क्षमा प्रार्थी। अरे नहीं पिताजी, क्षमा मांगने मैं चलता हूँ। राम राम जी।